बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 16 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 16.2 है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 16.1 सोल्व कर चुके हैं और एक्सरसाइज 16.1 सोल्व करने से पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से ड्राइव किया जाता है वो देखा। डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस किस तरह से सोल्व किए जाते हैं वो हमने देखे एक्सरसाइज 16.1 में। अब हम एक्सरसाइज 16.2 सोल्व करेंगे और हम बहुत अच्छी तरह से डिस्टेंस फार्मूला यूज करना जान चुके हैं एक्सरसाइज 16.2 में 16.1 में। तो अब जो है कि हम एक्सरसाइज 16.2 सोल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 16.2 सोल्व करें तो हम सबसे पहले तो बच्चों समझते हैं यहाँ पर के कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम कोलिनियर पॉइंट समझेंगे। तो कोलिनियर पॉइंट्स बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाए करें, यानी वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर मौजूद हों। जैसे ये हमारे पास एक लाइन है, अगर एक पॉइंट ये ए है, एक और पॉइंट बच्चों ये बी है और एक और पॉइंट बच्चों ये हमारे पास क्या है, सी है। अब ये तीनों पॉइंट हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसी एक ही लाइन पर मौजूद हैं। तो जो भी पॉइंट्स बच्चों ए सेम लाइन पर मौजूद हों तो उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर ए बी सी जो है कि वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब अगर ये बच्चों जो पॉइंट्स हैं अगर कोलिनियर हुए तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो डिस्टेंस ए सी है बच्चों, ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी के। डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी के इक्वल होगा अगर ये पॉइंट्स जो है कि बच्चों क्या है, कोलिनियर हैं। तो ये कोलिनियर पॉइंट से हम देखते हैं कि ए बी सी तीनों एक ही लाइन पर मौजूद हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। अच्छा, अब जो है कि हम देखते हैं कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बच्चों क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बच्चों सिंपल है, कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पर मौजूद हों। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पर मौजूद ना हो। जैसे हमारे पास बच्चों तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पर मौजूद ना हो तो उन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे हमारे पास एक ये पॉइंट ए है और एक ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट को मैं ए कहता हूँ, इस पॉइंट को बी कहता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी कहता हूँ। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट सी है बच्चों ये इस लाइन पर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स जो है कि वो क्या है, नॉन कोलिनियर हैं। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि बच्चों तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पर मौजूद ना हो तो उन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब अगर तीन पॉइंट्स बच्चों नॉन कोलिनियर हैं तो याद रखने वाली बात है कि अगर तीन पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं तो वो ट्रायंगल बनाते हैं, और चार पॉइंट्स अगर हैं हमारे पास और वो चारों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो वो क्या बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल यानी फोर साइडेड फिगर बनाते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स हैं ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाए करते हैं, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों, तीन या तीन से ज़्यादा जो पॉइंट्स होते हैं अगर एक ही लाइन पर मौजूद ना हो तो उन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब हम जो है कि एक्सरसाइज 16.2 सोल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास बच्चों किस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिले हैं एक्सरसाइज 16.2 में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शो डेट द पॉइंट्स P -3, -4, पॉइंट Q 2, 6 एंड पॉइंट R 0, 2 आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमें ये तीन पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है कि वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट हैं। ठीक है, तो हमने बच्चों सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है कि हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट P जो है कि वो क्या है, -3, -4, और हमारे पास बच्चों पॉइंट Q जो है वो क्या है, 2, 6। इसी तरह से पॉइंट R जो है बच्चों वो क्या है हमारे पास, 0, 2। तो ये तीन पॉइंट जो है कि वो हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर होता है बच्चों, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है।
अब हम जो है कि डिस्टेंस फाइंड करेंगे सबसे पहले पी क्यू। अब सबसे पहले डिस्टेंस पी क्यू हम देखेंगे। तो अब बच्चों डिस्टेंस पी क्यू देखना है तो अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास पॉइंट पी है और ये हमारे पास पॉइंट क्यू है। तो हमारे पास बच्चों ये -3x1 है और ये -4y1 है। इसी तरह से हमारे पास ये जो 2 है ये x2 है और ये जो 6 है ये y2 है। तो बच्चों यहाँ पर ये x1 y1 और x2 y2 है। तो अब यहाँ पर x1 x2 y2 y1 की वैल्यू जो है कि बच्चों वो पुट करेंगे और हम जो है कि सोल्व कर लेंगे। अब हमारे पास बच्चों ये 2 जो है कि ये x2 है, तो x2 की जगह ये 2 लिखा हमने, माइनस की साइन है, माइनस की साइन। अब x1 जो है बच्चों वो क्या है, -3 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो +3 लिखेंगे इस तरह से और होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस y2 जो है कि बच्चों हमारे पास क्या है 6 है और y1 जो है -4 है। तो y2 की जगह हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, माइनस की साइन है और y1 कितना है हमारे पास -4 है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस हो जाएगी, तो ये +4 लिखेंगे इस तरह से हम। अब जो है हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि ये हमारे पास 2 + 3 कितना होता है 5 होता है, 5 स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पर। प्लस 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, तो 10 स्क्वायर लिख दिया हमने यहाँ पर बच्चों इस तरह से। अब जो है हम देखते हैं कि 5 स्क्वायर जो है कि बच्चों कितना होता है 25 और प्लस 10 स्क्वायर कितना है हमारे पास 100। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास ये डिस्टेंस पी क्यू जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 25 + 100 कितना होता है 125 और 125 बच्चों हमें पता है 5√5 के बराबर होता है। अब ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि 125 बच्चों किसके बराबर होना चाहिए 125, 5 × 5 × 5 जो है कि 125 होता है और ये एक पेयर होगा बाहर आ जाएगा और ये 5 अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से √125 5√5 के बराबर होता है। अब हम जो है कि हमने डिस्टेंस पी क्यू बच्चों निकाला, अब जो है कि डिस्टेंस क्यू आर निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि नाउ डिस्टेंस क्यू आर, तो Q से लेके R तक का डिस्टेंस देखते हैं। अब हमारे पास बच्चों एक पॉइंट Q है, दूसरा पॉइंट R है। अब हम डिस्टेंस QR निकालते हैं, तो अब ये हमारे पास बच्चों x1 है, y1, x2 एंड y2। अब हमें x2 - x1 करना है, यानी कि 0 - 2 लिखेंगे हम। 0 - 2 बच्चों इस डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं हम। तो 0 - 2 होल स्क्वायर, प्लस की साइन है, प्लस की साइन लिखेंगे। y2 - y1, तो y2 हमारे पास 2 है और y1 हमारे पास क्या है 6 है, तो 2 - 6 हो जाएगा। तो 2 - 6 लिखा और होल स्क्वायर लिख दिया इस तरह से। अब जो है हम देखते हैं कि हमारे पास 0 - 2 होल स्क्वायर बच्चों -2 होगा होल स्क्वायर, प्लस 2 - 6 -4 होता है बच्चों, -4 होल स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे। अब जो है कि हम देखते हैं कि -2 स्क्वायर कितना होता है बच्चों हमारे पास +4 होगा, प्लस 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 लिखेंगे। इस तरह से बच्चों हमारे पास 4 + 16 जो है वो 20 हुआ, तो यानी कि डिस्टेंस क्यू आर जो है वो बच्चों क्या है हमारे पास 20। अब 20 का मतलब क्या है √20 है। अब √20 कितना होता है बच्चों 4 5 20 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये 5 अंदर रह जाएगा। तो √20 का मतलब 2√5 है। अब ये हम अच्छी तरह से समझते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास √20 है तो √20 को 4 × 5 भी लिख सकते हैं और 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका √2 आ जाएगा और ये 5 अंदर रह जाएगा इस तरह से। तो √20 = 2√5 होता है। अच्छा, तो अब डिस्टेंस क्यू आर 2√5 यूनिट आया हमारे पास। अब हमने डिस्टेंस पी क्यू मालूम किया, डिस्टेंस क्यू आर भी मालूम कर लिया। अब जो है कि हम डिस्टेंस पी आर मालूम करते हैं। तो अब हमारे पास पहला पॉइंट जो है कि बच्चों अगर हम डिस्टेंस पी आर मालूम करें तो हमारे पास पहला पॉइंट जो है कि वो पी है, दूसरा पॉइंट आर है। तो P है और R है हमारे पास, तो बच्चों ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। अब हम x2 - x1 लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बच्चों x2 क्या है हमारे पास 0 माइनस लिखेंगे बच्चों, और हमारे पास x1 क्या है -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +3 लिखेंगे इस तरह से, होल स्क्वायर लिखा।
प्लस अब y2 माइनस y1 लिखेंगे। y2 क्या है हमारे पास 2 है, माइनस और y1 जो है कि -4 है, तो ये माइनस और ये माइनस बच्चों क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, तो +4 लिखेंगे इस तरह से, होल स्क्वायर। अब जो है बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास 0 + 3 कितना होता है, 3 होगा, और होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस और 2 + 4 6 होता है, तो 6 होल स्क्वायर लिखा है इस तरह से। अब जो है हम क्या करेंगे बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 है, प्लस 6 का स्क्वायर 36 है। तो अब जो है कि हम डिस्टेंस पी आर देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा बच्चों। अब 9 + 36 क्या होता है बच्चों, 45। तो स्क्वायर रूट ऑफ 45 कितना होगा बच्चों, 5 9 ज़ा 45 या 9 5 ज़ा 45 होता है। 9 का स्क्वायर 9 स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, 3 होगा, और 5 इस तरह से अंदर रह जाएगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों हमने डिस्टेंस, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, हमें बताना है, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है शो डेट द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर। तो अब ये तीनों पॉइंट्स जो है कि बच्चों एक ही लाइन पर लाई करना चाहिए। अब ये तीनों पॉइंट्स से एक ही लाइन पर हैं, तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस क्यू आर और डिस्टेंस पी आर, अगर क्यू आर हमारे पास, डिस्टेंस क्यू आर क्या आया हमारे पास 2√5, और डिस्टेंस पी आर क्या आया हमारे पास 3√5। अब 2√5 और 3√5 इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास डिस्टेंस पी क्यू के बराबर आ जाएगा। तो लिहाजा ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों ये डिस्टेंस क्यू आर, नाउ सिंस हम यहाँ पे देखेंगे कि डिस्टेंस क्यू आर प्लस डिस्टेंस पी आर, डिस्टेंस पी आर जो है बच्चों इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस क्यू आर क्या है हमारे पास 2√5 है, प्लस की साइन, और डिस्टेंस पी आर जो है वो क्या है हमारे पास 3√5 है, 3√5, और हम अच्छी तरह से पता है कि 2√5 + 3√5 कितना होता है बच्चों, 5√5, यानी 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, और ये √5 एक दफा लिख देंगे हम इस तरह से। और 5√5 किसके इक्वल है बच्चों, डिस्टेंस पी क्यू के बराबर है, तो ये डिस्टेंस पी क्यू के बराबर है। तो लिहाजा जो है कि हम यूं लिख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस पी क्यू है बच्चों किसके इक्वल है, डिस्टेंस क्यू आर प्लस डिस्टेंस पी आर के बराबर है। तो अब अगर डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस क्यू आर प्लस डिस्टेंस पी आर के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट पी क्यू एंड आर है, तो हम ये कहेंगे द पॉइंट्स, तो दिस शोज डेट, ठीक है, द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या है बच्चों, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो ये आंसर है बच्चों, और बस। अब बच्चों एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, शो डेट द पॉइंट्स ए -1,0, पॉइंट बी 1,0 एंड पॉइंट सी 0,√3 आर नॉट कोलिनियर। तो हमें ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स यानी ए बी सी, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी जो है कि वो नॉन कोलिनियर हैं। तो किस तरह से बताते हैं हम इन सबका डिस्टेंस निकालेंगे, यानी डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस ए सी निकालेंगे, और हम फिर ये बताएंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर क्या कहते हैं पॉइंट्स हैं। तो अब हम जो है कि सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों हमने पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट ए जो है हमें गिवन है वो क्या है, -1,0। इसी तरह से हमारे पास जो पॉइंट बी है बच्चों वो क्या है हमारे पास 1,0। इसी तरह से हमारे पास जो पॉइंट सी है वो क्या है 0,√3। तो जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया उसी तरह से जो है कि हम सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो हम सबसे पहले जो है कि जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं। डिस्टेंस फार्मूला किसके इक्वल है बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला इक्वल है x2 - x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, इस डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस ए सी मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ए बी मालूम करते हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस ए बी अगर मुझे मालूम करना है तो पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है मेरे पास। तो ए पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फार्मूले में x2 माइनस x1 है, तो x2 माइनस x1 लिखेंगे, यानी कि 1 हमने लिखा 1 माइनस, अब बच्चों ये माइनस की साइन लिखी मैंने। अब ये क्या है, -1 है, तो x1 क्या है, -1 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो ये +1 लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर साइन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपको। अब जो है कि हम देखते हैं कि y2 माइनस y1 है, तो y2 हमारे पास 0 है और ये क्या है हमारे पास, y1 0 है। तो y2 माइनस y1, तो हम देखते हैं कि 0 माइनस 0 होल स्क्वायर लिखा हमने। अब जो है कि हम इस तरह से लिखेंगे और जो है कि डिस्टेंस, अब 1 + 1 कितना है हमारे पास बच्चों, 2 है, 2 लिखा और होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस 0 माइनस 0 कितना होता है, 0, 0 स्क्वायर कर दिया और ये अंडर रूट लिख देंगे हम अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अच्छा अब जो है कि 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 4 प्लस 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। अब 4 प्लस 0 कितना हुआ, तो डिस्टेंस ए बी देखते हैं हम कि हमारे पास क्या आएगा, 4 प्लस 0 बच्चों 4 होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो इस तरह से डिस्टेंस ए बी हमारे पास क्या आया बच्चों, 2 आया। अब हम जो है कि डिस्टेंस बी सी जो है कि वो फाइंड करते हैं। नाउ डिस्टेंस बी सी, अब डिस्टेंस बी सी, तो पहला पॉइंट क्या है, बी, दूसरा पॉइंट क्या है, सी है। तो हमारे पास ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो अब हम x2 माइनस x1 लिखेंगे, यानी 0 माइनस 1 लिखेंगे। तो 0 माइनस 1 लिखा और होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, यानी √3 माइनस 0, √3 माइनस 0 होल स्क्वायर, इस तरह से। अब जो है कि अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, किस तरह से, अब देखो 0 माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो हम जो है कि -1 होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस √3 माइनस 0, यानी √3 होल स्क्वायर, और ये रेडिकल साइन के अंदर लिख देंगे इस तरह से, इक्वल टू, अब बच्चों -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, प्लस की साइन है, प्लस की साइन लिखी मैंने, 2 और रेडिकल साइन कट जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 लिखेंगे इस तरह से। अब हम देख सकते हैं कि बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस बी सी जो है वो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है बच्चों, 2 होता है। इसी तरह से अब हम डिस्टेंस ए बी हमने मालूम कर लिया और डिस्टेंस बी सी मालूम कर लिया। अब डिस्टेंस ए से लेकर सी तक डिस्टेंस मालूम करते हैं। नाउ डिस्टेंस ए सी मालूम करते हैं अब डिस्टेंस ए सी, पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट सी है। अब हम देख सकते हैं बच्चों ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो अब x2 माइनस x1 लिखेंगे, यानी 0 माइनस, अब बच्चों ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, तो 0 + 1 हो गया स्क्वायर प्लस, और y2 माइनस y1, यानी √2 माइनस 0, √3 माइनस 0, y2 माइनस y1, यानी √3 माइनस 0, और ये स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर। तो अब जो है कि हम देखते हैं हमारे पास बच्चों 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है, और होल स्क्वायर लिखा, प्लस √3 माइनस 0, √3 ही होगा बच्चों इस तरह से, और ये होल स्क्वायर लिखा हमने। अब जो है कि हम देखते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये 2 और रेडिकल साइन कट जाएगा, तो बच्चों +3 इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम देखते हैं कि बच्चों हमारे पास डिस्टेंस ए सी जो है कि वो क्या आएगा बच्चों, √1 + 3 कितना होता है बच्चों, 4 होता है, 4 लिखेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टेंस ए बी भी 2 आया, डिस्टेंस बी सी भी 2 आया, और डिस्टेंस ए सी निकाला वो भी 2 आया। तो अब हम यहाँ पर बच्चों ये देखते हैं कि सिंस मैं कहूँगा कि आप चूंकि डिस्टेंस ए सी, यानी डिस्टेंस ए सी जो है बच्चों वो क्या है,
या डिस्टेंस में कहूँ कि हमारे पास ए सी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी। ठीक है बच्चों। अब डिस्टेंस ए बी अगर हम देखते हैं तो डिस्टेंस ए बी बच्चों 2 है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूं प्लस की साइन है, और डिस्टेंस बी सी की जगह बच्चों मैं 2 लिखूं तो यहाँ पर भी 2 आएगा। 2 + 2 कितना होता है 4। अब डिस्टेंस ए सी कितना आया 2, 2 इज नॉट इक्वल टू 4 होता है, तो लिहाजा डिस्टेंस ए सी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी। तो अब मैं जो है कि जब ये कंडीशन देखूंगा तो मैं कहूंगा कि बच्चों ये जो तीनों पॉइंट्स ए बी सी हैं ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, तो देयर फोर जो है कि द पॉइंट्स ए बी एंड सी, तो ये तीनों पॉइंट जो है कि हमारे पास पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी जो है कि वो क्या है, आर नॉट कोलिनियर। तो ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, वो आंसर है, यही हमने बताना था। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। शो डेट पॉइंट L 0,√3, पॉइंट M -1,0, पॉइंट N 1,0 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, ये N है, फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये तीनों पॉइंट जो है कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, तो हमारे पास बच्चों ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तीनों साइड जो होती हैं वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। यानी कि डिस्टेंस ए बी जो है बच्चों वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस बी सी के, और डिस्टेंस बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, यानी डिस्टेंस ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी या डिस्टेंस ए सी, या यूं भी कह सकते हैं हम साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ए सी। जब तीनों साइड्स इक्वल होंगी जिस ट्राइंगल की बच्चों, ऐसे ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो अब हमारे पास बच्चों ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये तीनों पॉइंट्स क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये हमें बताना है। तो अब हमारे पास पॉइंट L है, 0,√3 -1,0 है, और 1, जो है कि 0 है हमारे पास बच्चों। तो अब हम जो है कि एक फिगर बना लेते हैं ताकि हमें समझ में जो है कि आसानी से आ जाए। तो ये हमने बच्चों एक क्या बनाई, एक फिगर बनाई। तो ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की फिगर भी इस तरह से बनाएंगे कि वो इक्विलेटरल लगे भी, यानी तीनों साइड इक्वल लगे भी। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट L कह दिया, और ये पॉइंट L जो है कि बच्चों 0,√3 है, 0,√3। इसी तरह से ये पॉइंट M है, इस पॉइंट को मैंने M कह दिया, और ये -1,0। इसी तरह से ये पॉइंट N है बच्चों, इस पॉइंट को N कहता हूं मैं, और ये 1,0 है। अब ये हमारे पास बच्चों एक ट्राइंगल है, LMN है। ठीक है, तो अब जो है कि हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है कि हम देखेंगे हमारे पास पॉइंट L है बच्चों, वो कितना है, 0,√3, और जो हमारे पास पॉइंट M है वो है -1,0, और पॉइंट N है हमारे पास 1,0। तो ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन है। तो हमने यहाँ पर फिगर बना ली, फिगर में इन पॉइंट्स को हमने जो है कि वो लिख दिया। अब फिगर बनाने के बाद जो है कि बच्चों काम थोड़ा आसान हो जाता है, और सॉल्यूशन करने में जो है कि वो आसानी हो जाती है, क्योंकि हमें क्लियरली चीज़ें जो है कि वो नज़र आ रही होती हैं। तो लिहाजा फिगर बना के अगर हम जो है कि वो काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा जो है कि वो क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा।
तो हमने सॉल्यूशन लिखा, ये पॉइंट तो लिख दिया हमने यहाँ पर। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, तो हमने डिस्टेंस एल एम मालूम करना है, एम एन मालूम करना है और डिस्टेंस एन एल, यानी साइड एल एम, साइड एम एन और साइड एन एल जो है कि वो हमने मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं, हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला किसके इक्वल है बच्चों, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। अब इस फार्मूले को यूज करके हम जो है कि साइड एल एम जो है कि फाइंड करेंगे। तो साइड एल एम जो है कि देखते हैं क्या आती है हमारे पास। अब साइड एल एम, पहला पॉइंट एल, दूसरा पॉइंट एम है, तो ये जो है कि x1 y1 है बच्चों और ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 लिखेंगे, यानी -1 -0, तो -1 और -0 इस तरह से लिखेंगे होल स्क्वायर। फिर बच्चों y2 माइनस y1 है, तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा, यानी कि 0 माइनस √3 इस तरह से लिखेंगे बच्चों, और ये होल स्क्वायर लिख दिया और ये अंडर रूट के अंदर इस तरह से लिखेंगे। अब जो है कि अब हम देखते हैं -1 -0 बच्चों -1 होगा और होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 0 माइनस √3 है, तो बच्चों 0 माइनस √3 कितना होगा, -√3 होल स्क्वायर इस तरह से। अब जो है कि बच्चों -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 होता है, प्लस अंडर रूट, अब ये 2 और रेडिकल साइन कट जाएगी और बच्चों ये माइनस है, माइनस अब चूंकि ऊपर पावर इवन नंबर है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो 2 और रेडिकल साइन कटेगी तो 3 आ जाएगा इस तरह से बच्चों। तो अब जो है कि हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये डिस्टेंस एल एम देखते हैं क्या आया हमारे पास। अब 1 + 3 कितना होता है बच्चों, 4 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आया हमारे पास, 2 आया। इसी तरह से अब डिस्टेंस एम एन मालूम करते हैं हम। तो डिस्टेंस एम एन मालूम करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब ये पहला पॉइंट एम है, दूसरा पॉइंट जो है कि वो क्या है, एन है। तो हम देखते हैं कि x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1, तो x2 क्या है बच्चों, 1 है, तो 1 लिखा, माइनस लिखा हो बच्चों, ये x1 क्या है, -1 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस। और अब देखो y2 माइनस y1, यानी 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे। और जो है कि अब हम देखते हैं 1 + 1 कितना होता है बच्चों, 2 होता है, और 2 होल स्क्वायर लिखा, प्लस 0 माइनस 0 कितना होगा, 0 होगा, और ये होल स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से। अब जो है हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4 होगा, प्लस और 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा। अब जो है कि हम यहाँ पर देखते हैं ये डिस्टेंस एम एन जो है कि बच्चों क्या आएगा हमारे पास, 4 + 0 कितना होता है बच्चों, 4 होता है, 4 लिखा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 लिखेंगे। अब जो है कि हमने बच्चों डिस्टेंस एल एम फाइंड कर लिया, डिस्टेंस एम एन, यानी कि साइड एल एम हमें मिल गया 2, साइड एम एन जो है कि वो भी हमारे पास 2 आया। अब साइड एल एन जो है कि हम मालूम करते हैं, तो साइड एल एन देखते हैं बच्चों अब हम। तो अब पहला पॉइंट एल है, दूसरा पॉइंट एन है, तो हम x1 y1 है बच्चों और ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 0 लिखेंगे, तो 1 माइनस 0 लिखा होल स्क्वायर प्लस, और y2 माइनस y1 है, तो 0 माइनस √3 होगा, 0 माइनस √3, और ये होल स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से। और ये बच्चों रेडिकल साइन के अंदर आ जाएगा, इक्वल टू, अब 1 माइनस 0 कितना होता है बच्चों, 1 माइनस 0 1 होता है, और होल स्क्वायर 0 माइनस √3, तो क्या होगा बच्चों, माइनस √3 होगा, और ये होल स्क्वायर लिखेंगे, इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, प्लस माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 3 होगा, ये यहाँ पर भी हम देख चुके हैं। तो अब जो है कि एल एन हमारे पास क्या आएगा, √4, 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है, 4 लिखेंगे, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आया बच्चों, हमारे पास 2 आया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एल एम की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, यानी साइड एल एम साइड कितनी आई बच्चों, हमारे पास 2 आई है। इसी तरह से साइड एम एन जो है कि वो भी हमारे पास क्या आई है, 2 आई है। इसी तरह से बच्चों हमारे पास साइड एल एन जो है कि वो भी हमारे पास 2 आया। तो
तो इसका मतलब है साइड एल एम भी 2 है, साइड एम एन भी 2 है और साइड एल एन भी 2 है। तो ये तीनों साइड जो है कि वो इक्वल है, तो लिहाजा ये तीनों पॉइंट जो है कि बच्चों वो क्या है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्या है, पॉइंट्स हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस एल एम यानी साइड एल एम इज इक्वल टू साइड एम एन इज इक्वल टू साइड एल एन। तो ये तीनों साइड जो है कि वो क्या है, इक्वल है। और किसके इक्वल है बच्चों, 2 के इक्वल हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि द पॉइंट्स एल एम एंड एन form an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम जो है कि क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जो है कि वो आंसर है। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। वेदर और नोट द पॉइंट्स ए 2,3, पॉइंट बी 8,11 एंड पॉइंट सी 0,17 फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये तीनों पॉइंट जो है कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं, ये हमें बनाना है कि आया कि बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ये बताना है हमने। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है कि बच्चों को क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स जो है कि वो इक्वल होती हैं। ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो, उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर बच्चों इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है कि फिगर बना लेते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। तो ये हमारे पास बच्चों एक ट्राइंगल हमने बनाया। इस तरह से हमने ट्राइंगल बनाया कि बच्चों कोई दो साइड जो है कि हमें इक्वल नजर आए। तो ये हमने जो है कि अब इस पॉइंट को मैं पॉइंट सी कह देता हूँ बच्चों, और ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट जो है कि उसको मैं कह देता हूँ ये बी है। अब ये जो पॉइंट ए है बच्चों वो क्या है, हमारे पास 2,3 है, 2,3। और ये पॉइंट है हमारे पास बी, और ये है 8,11 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो 8,11 पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स है 0,17। तो इस तरह से बच्चों ये तीन पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स मिलकर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं, ये हमें बताना है। अच्छा, अब जो है कि हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास हमने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे बच्चों पॉइंट्स लिखेंगे। हमें पॉइंट्स गिवन है वो क्या है, पॉइंट ए 2,3, 2,3। इसी तरह से हमें पॉइंट बी भी गिवन है वो क्या है 8,11, 8,11। इसी तरह से हमारे पास बच्चों पॉइंट सी क्या है, हमारे पास 0,17। तो अब हम जो है कि डिस्टेंस का फार्मूला यूज करके सारे साइड्स जो है कि वो फाइंड कर लेंगे इस ट्राइंगल ए बी सी के। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। अब जो इस डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम साइड, सबसे पहले साइड ए सी मालूम कर लेते हैं, या कोई भी साइड आप पहले मालूम कर सकते हैं, साइड ए बी, बी सी या साइड ए सी। तो हम साइड ए सी मालूम कर लेते हैं सबसे पहले, या साइड ए बी मालूम कर लेते हैं। चलो, तो हमने साइड ए बी देखा, हमने साइड ए बी। अब पहला पॉइंट क्या है बच्चों, ए, दूसरा पॉइंट क्या है, बी है हमारे पास। तो पॉइंट ए पॉइंट बी है, x1 y1 है बच्चों, और ये x2 y2 है। अब x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 2, तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 8 माइनस 2। बच्चों इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है हमने, यानी x2 माइनस x1 है, होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस y2 माइनस y1 है, तो y2 क्या है 11 माइनस 3, तो 11 माइनस 3 लिखा, और ये होल स्क्वायर लिख देंगे। इस तरह से इसको रेडिकल साइन में लिखेंगे, इक्वल टू। अब बच्चों 8 माइनस 2 कितना होता है, 6 होता है, 6 होल स्क्वायर, प्लस की साइन है, प्लस की साइन, 11 माइनस 3 8 होता है, 8 लिखेंगे और होल स्क्वायर लिख देंगे। इस तरह से बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पर 6 स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 36 लिखा, प्लस 8 स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64 लिखेंगे। इस तरह से बच्चों हम
अब जो है कि हमारे पास ये डिस्टेंस ए बी जो है वो क्या आता है वो देखते हैं। अब 36 और 64 कितना होता है बच्चों 100, तो ये 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है। तो इस तरह से डिस्टेंस ए बी यानी ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस क्या आया हमारे पास 10 यूनिट, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 10 यूनिट। इसी तरह से अब बच्चों हम डिस्टेंस ए सी मालूम करते हैं। तो डिस्टेंस ए सी के लिए हमारे पास पहला पॉइंट क्या है बच्चों ए है और दूसरा पॉइंट क्या है सी है। तो पॉइंट ए x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब x2 माइनस x1 लिखेंगे यानी 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 लिखा और ये होल स्क्वायर लिख दिया। प्लस की साइन है, प्लस की साइन लिखेंगे। अब y2 माइनस y1 है तो y2 क्या है हमारे पास 17 और y1 क्या है हमारे पास 3, तो 17 माइनस 3 लिखेंगे, 17 माइनस 3 लिखा और ये होल स्क्वायर लिख दिया इस तरह से इक्वल टू। अब 0 माइनस 2 का मतलब क्या है बच्चों -2 होल स्क्वायर प्लस 17 माइनस 3 14 होता है, 14 लिखेंगे और होल स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से। और ये हम जो है कि अब देखते हैं -2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 होता है, 4 लिखा प्लस इसी तरह से प्लस 14 का स्क्वायर हमें पता होना चाहिए 196 होता है, तो 196 लिखेंगे। अब जो है कि हम देखते हैं साइड ए सी जो है कि वो क्या आता है हमारे पास साइड ए सी है 4 प्लस 196 कितना होता है बच्चों 200, तो ये 200। अब 200 बच्चों किसके इक्वल होता है 100 इंटू 2 के बराबर होता है 200, तो 100 का 100 परफेक्ट स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 10 आएगा और ये 2 अंदर रह जाएगा बच्चों। 200 हम पता है हमें 200 जो है कि सिर्फ समझने के लिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं 200 को हम 100 इंटू 2 लिखेंगे और 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारे पास 10 आएगा और ये 2 बच्चों अंदर रह जाएगा इस तरह से। तो अंडर रूट 200 किसके इक्वल है 10 अंडर रूट 2 के, तो हम जो है कि अंडर रूट 200 को 10 अंडर रूट 2 लिखेंगे। यानी डिस्टेंस ए सी यानी साइड ए सी जो है कि बच्चों हमारे पास क्या आया ए से लेकर सी तक जो साइड है ये हमारे पास क्या आया 10 अंडर रूट 2। तो इस तरह से लिखेंगे बच्चों ये साइड ए सी क्या है 10 अंडर रूट 2 आया। अब हम देखेंगे साइड बी सी, साइड ए बी निकाला हमने 10 आया, साइड ए सी निकाला हमने 10 अंडर रूट 2 आया और साइड बी सी निकालते हैं देखते हैं क्या आता है। अब नाउ साइड बी सी, साइड बी सी देखेंगे बच्चों पहला पॉइंट क्या है बी, दूसरा पॉइंट क्या है सी है। तो अब ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो यानी x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 8, 0 माइनस 8 लिखेंगे और होल स्क्वायर लिख दिया प्लस और बच्चों y2 माइनस y1 ठीक है। तो अब 17 माइनस 11 लिखेंगे, 17 माइनस 11 लिखा हमने और ये होल स्क्वायर लिख दिया इस तरह से। अब हमारे पास क्या है 0 माइनस 8 कितना होता है -8 होगा और होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 17 माइनस 11 जो है कि बच्चों कितना होता है 6 होता है, 6 लिखेंगे और होल स्क्वायर लिख देंगे। अब जो है -8 स्क्वायर कितना होता है बच्चों 64 होगा प्लस 6 स्क्वायर हमारे पास 36 होता है। अब हमारे पास बच्चों ये जो डिस्टेंस BC आया वो क्या आएगा देखते हैं हम। अब 64 प्लस 36 कितना होता है 100 होता है, 100 लिखा और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 10 यूनिट। तो अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस BC आया वो कितना आया 10 आया। अब डिस्टेंस AB भी हमारे पास 10 आया था और डिस्टेंस BC भी हमारे पास 10 आया था, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास साइड AB और साइड BC इक्वल है। तो लिहाजा दो साइड्स इक्वल हों तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है ये क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ये जो साइड ए बी है इज इक्वल टू साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी के। और किसके इक्वल है बच्चों 10 के इक्वल है। लिहाजा हम यहां पर ये कहेंगे therefore the points
ABC and C form isosceles triangle। ये आंसर है बच्चों। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 है डू द पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या ये जो पॉइंट ए बी और सी हैं, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं? तो ये हमने जो है कि वो बताना है। तो हम सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे क्या कर देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो हम जो है कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं बच्चों इस तरह से कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस तरह से बच्चों ये जो है कि हमारे पास पॉइंट, इसको कहते हैं पॉइंट ए, इसको कहते हैं हम पॉइंट बी, और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट सी। अब जो है कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -1,2। इसी तरह से पॉइंट बी जो है कि वो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 7,5। इसी तरह से पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2,-6। तो इस तरह से हमने जो है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। अब हमने ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट जो है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, ये बताना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है कि अब हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों क्या है, पॉइंट ए है, और पॉइंट ए क्या है, -1,2 है। पॉइंट बी है हमारे पास बच्चों, वो क्या है, 7,5 है। और पॉइंट सी जो है कि एंड पॉइंट सी हमारे पास है 2,-6। तो ये हमारे पास बच्चों वो क्या है, 3 पॉइंट्स हैं। अब हमने जो है कि डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम सबसे पहले तो डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस ए सी जो है कि वो फाइंड करेंगे। तो और देखेंगे कि ये तीनों पॉइंट जो है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, वो देखते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और ये रेडिकल साइन लिखेंगे, बनाएंगे इस तरह से। अब हम जो है कि देखते हैं। अब हम सबसे पहले तो डिस्टेंस ए बी निकाल लेते हैं। कोई भी डिस्टेंस आप पहले निकाल सकते हैं। चलो डिस्टेंस ए बी पहले निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ए बी क्या है बच्चों, पॉइंट ए, पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है बच्चों, तो ये x2 - x1 यानी 7 - 1 हो जाएगा। तो हम 7 माइनस लिखेंगे। अब बच्चों ये -1 है, तो इस माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। तो 7 + 1 लिखेंगे हम, होल स्क्वायर प्लस अब 5 - 2 यानी y2 - y1 यानी 5 - 2 लिखेंगे। 5 - 2 लिखा और होल स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे। अब जो है कि हम देखते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू, अब 7 + 1 कितना होता है बच्चों, 8 होता है, प्लस 5 - 2 3 होता है, तो 3 लिखेंगे। अच्छा 7 + 1 8 होता है, 8 होल स्क्वायर लिख दिया, और ये 3 होल स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से। अब जो है कि 8 स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 8 स्क्वायर होता है 64, प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो लिहाजा जो है कि अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 64 + 9 कितना होता है बच्चों, 73 होता है। तो इस तरह से डिस्टेंस ए पी हमारे पास √73 आया। अब हम जो है कि डिस्टेंस ए सी निकालते हैं। अब डिस्टेंस ए सी क्या आता है वो देखते हैं, यानी कि साइड ए बी, साइड ए सी, साइड बी सी। तो अब साइड ए सी जो है कि हम देखते हैं, पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट सी है, तो x1 y1 और x2 y2 है। तो अब हम x2 - x1 लिखेंगे, यानी कि x2 क्या है हमारे पास 2 लिखा, माइनस की साइन है, माइनस की साइन लिखेंगे। अब x1 क्या है हमारे पास बच्चों, -1 है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। तो 2 + 1 होगा होल स्क्वायर प्लस, अब बच्चों y2 - y1 यानी कि y2 क्या है, -6 है, और फिर जो है कि y2 की जगह हमने -6 लिखा, माइनस और y1 हमारे पास क्या है, 2 है, 2 लिखेंगे इस तरह से।
और ये होल स्क्वायर लिख दिया। अब जो है कि अब हम देखते हैं कि 2 + 1 कितना होता है बच्चों, 3 होता है, 3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -6 और -2 -8 होता है, और ये होल स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से। और बच्चों अब जो है कि हम देखते हैं 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस -8 स्क्वायर कितना होगा हमारे पास बच्चों, 64। तो अब 9 + 64 या 64 + 9 बच्चों √73 होगा। तो इस तरह से हम जो है कि लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास बच्चों डिस्टेंस ए बी √73 और डिस्टेंस ए सी हमारे पास √73 है। अब जो है कि हम डिस्टेंस बी सी फाइंड करते हैं और देखते हैं। तो डिस्टेंस बी सी क्या आता है वो देखते हैं। अब पहला पॉइंट बी है, दूसरा पॉइंट क्या है, सी है। तो यानी कि पहला पॉइंट बी है, दूसरा पॉइंट सी है, तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। अब x2 - x1 लिखेंगे, यानी 2 - 7, 2 - 7 लिखा और होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 - y1 यानी -6 - 5, -6 - 5 हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से। और ये जो है बच्चों अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। अब 2 - 7 बच्चों -5 होता है, -5 स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस -6 और -5 बच्चों -11 होता है, और ये होल स्क्वायर लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि -5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों हमारे पास, +25, प्लस की साइन है, प्लस की साइन लिखिए, -11 का स्क्वायर 121 होता है। और अब हम देखते हैं कि बच्चों 25 और 121 कितना होता है, 146। तो 146 होगा बच्चों। 1 और 5 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, और ये 1 आ जाएगा, तो 146 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस ए बी यानी साइड ए बी, साइड ए सी और साइड बी सी निकाला हमने। अब साइड ए बी हमारे पास √73 है, साइड ए सी जो है कि हमारे पास क्या है, √73 है, और साइड बी सी जो है कि √147 है, 146 है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों ये हमारे पास जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये तीनों पॉइंट्स राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, तो फिर जो है कि हम यहाँ पर ये देखते हैं कि फॉर राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम देखते हैं क्या जानते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर बच्चों ये जो यहाँ पर हमने साइड ए बी निकाला और साइड जो है कि हमने ए सी निकाला हमने। तो साइड ए बी हमारे पास कितना आया, √73, साइड ए सी कितना आया हमारे पास, साइड ए बी √73, साइड ए सी √73 है। तो ये जो है कि हमारे पास बच्चों ये जो इसका स्क्वायर होगा, इन दोनों का स्क्वायर यानी साइड ए बी और साइड ए सी का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, साइड बी सी के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, और हमें क्या पता है बहुत अच्छी तरह से, पाइथागोरस थ्योरम पता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारे पास जो है कि बच्चों डिस्टेंस ए बी यानी कि साइड ए बी कितना है, √73 है, तो साइड ए बी की जगह √73 लिखा और ये होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस और ये साइड ए सी हमारे पास कितना है, √73 है, तो साइड ए सी की जगह हमने लिखा √73 और ये होल स्क्वायर लिख देंगे, इज इक्वल टू, अब ये साइड बी सी, तो ये साइड बी सी क्या है हमारे पास, √146, तो साइड बी सी की जगह हम क्या लिखेंगे, √146। अब देखते हैं कि क्या इन दोनों का सम इसके इक्वल आता है या नहीं आता। अगर आता है तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स जो होंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स होंगे। अब ये 2 और रेडिकल साइन कटा तो क्या आएगा बच्चों, 73, प्लस 2 और रेडिकल साइन कट जाएगा तो 73 आएगा। इस तरह से इक्वल टू 2 रेडिकल साइन कटा तो 146 आएगा। अब बच्चों 73 और 73, 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है, 7 और 7 कितना होता है, 14 होता है। तो लिहाजा 146 इज इक्वल टू 146 के बराबर है। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सिंस
जो है हमारे पास ए बी का स्क्वायर यानी कि साइड ए बी का स्क्वायर प्लस साइड ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड बी सी के स्क्वायर के बराबर है। इन चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा जो है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास, वो क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलो ये नहीं बोलते बल्कि ये बोलते हैं कि लिहाजा जो है कि हम यहाँ बोलते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या ये पॉइंट्स राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो हाँ भाई यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है कि वो बनाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लिहाजा द पॉइंट्स ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी फॉर्म राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि द पॉइंट ए बी और सी जो है कि वो क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये आंसर है बच्चों हमारे पास। अब बच्चों एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द पॉइंट्स ए 3,1, पॉइंट बी 9,1 एंड पॉइंट सी 6,k डिटरमाइन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। तो अब बच्चों अगर ये तीनों पॉइंट्स जो है कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल को डिटरमाइन करते हैं, यानी ये तीनों पॉइंट्स जो है कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं, तो हम यहाँ पर ये जो के है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। अब वैल्यूज ऑफ के का मतलब क्या है कि के की एक से ज़्यादा वैल्यू निकलेंगी, तो वो हम देखेंगे कि किस तरह से निकलती हैं, क्या निकलती हैं। तो अब हम देखते हैं कि बच्चों ये तीनों पॉइंट्स क्या डिटरमाइन करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है कि वो डिटरमाइन करते हैं। तो लिहाजा जो है कि हम सबसे पहले तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं ताकि जो है कि क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाए। तो ये हम इस तरह का एक ट्राइंगल बना लेते हैं और यहाँ पर हम जो है कि बच्चों ये क्या है, हमारे पास पॉइंट सी है, इसको पॉइंट ए कह देते हैं और ये पॉइंट क्या है हमारे पास बी है। अब ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 3,1 और ये पॉइंट बी है हमारे पास 9,1। इसी तरह से बच्चों ये पॉइंट सी जो है कि 6,k है। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों अब ये कहा गया है कि ये तीनों पॉइंट्स डिटरमाइन करते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, तो हम तीनों साइड्स की, यानी इस ट्राइंगल की तीनों साइड ए बी, साइड ए सी और साइड बी सी जो है, ये तीनों साइड्स की हम जो है कि वो लेंथ मालूम कर लेते हैं, यानी कि हम तीनों साइड्स मालूम कर लेते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला हम इस्तेमाल करके तीनों साइड्स मालूम कर लेते हैं और वहां से हम के की वैल्यू भी जो है कि वो फाइंड कर लेंगे। किस तरह से वो देखते हैं। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास जो पॉइंट ए हमें गिवन है वो क्या है 3,1 है, ये लिखा हमने। पॉइंट बी जो है कि बच्चों वो क्या है 9,1 है, तो 9,1 लिखा। इसी तरह से पॉइंट सी जो है कि वो हमारे पास क्या है 6,k लिखा हमने। अब जो है कि हम यहाँ पर बच्चों डिस्टेंस फार्मूला बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्या है वो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये स्क्वायर रूट निकाल देंगे इसका। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है वो डिस्टेंस फार्मूला है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बच्चों डिस्टेंस ए बी मालूम करते हैं। तो अब डिस्टेंस ए बी जो है यानी साइड ए बी मालूम करते हैं हम यहाँ पर। डिस्टेंस ए बी का मतलब चूंकि ट्राइंगल की ये साइड है तो साइड ए बी मालूम करते हैं। साइड ए बी में अब हम देख सकते हैं पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी है, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 3 लिखेंगे, 9 माइनस 3 लिखा और होल स्क्वायर। इसी तरह से बच्चों प्लस की साइन है, प्लस की साइन लिखेंगे, y2 माइनस y1, y2 क्या है 1, 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 लिखा और ये होल स्क्वायर लिख दिया। इस तरह से बच्चों अब देखते हैं हम कि हमारे पास क्या आता है, 9 माइनस 3 6 होता है, 6 स्क्वायर करेंगे इस तरह से बच्चों। प्लस 1 माइनस 1 0 होता है, तो 0 स्क्वायर लिखा हमने। अब बच्चों हमारे पास जो है कि इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 36 लिखा, प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 लिखा।
अब जो है कि हमारे पास बच्चों ये जो साइड ए बी है वो क्या है, √36, √36। तो बच्चों यहाँ पे √36 यानी 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा, लेकिन हम इसको इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम जो है कि डिस्टेंस ए सी जो है कि वो फाइंड करते हैं, यानी साइड ए सी हम जो है कि वो फाइंड करते हैं और देखते हैं कि पहला पॉइंट ए दूसरा पॉइंट सी है। पहला पॉइंट ए दूसरा पॉइंट सी है, तो अब जो है कि बच्चों x1 y1 और ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस बच्चों y2 माइनस y1 है तो k माइनस 1 होगा, तो k माइनस 1 लिखा और ये होल स्क्वायर लिखेंगे। अब जो है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों हमारे पास 6 माइनस 3 जो होता है वो क्या होता है 3, और ये होल स्क्वायर लिखा प्लस और ये k माइनस 1। बच्चों इसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, इसको एज इट इज ही लिखेंगे हम। तो अब जो है कि यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस ए सी है बच्चों वो क्या आएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है डिस्टेंस ए सी है। अब हम जो है कि डिस्टेंस ए बी हमने फाइंड कर लिया, डिस्टेंस ए सी फाइंड कर लिया, अब डिस्टेंस बी सी यानी साइड बी सी हम मालूम करेंगे। तो ये जो साइड बी सी है वो देखते हैं, पहला पॉइंट बच्चों बी है दूसरा पॉइंट सी है, तो पहला पॉइंट बी दूसरा पॉइंट सी है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 9 लिखेंगे। हम लिखेंगे 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है तो k माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, k माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से इक्वल टू। अब बच्चों 6 माइनस 9 माइनस 3 होता है तो माइनस 3 होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस और ये k माइनस 1 होल स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे जैसा है। तो अब जो है कि हमारे पास बच्चों ये जो साइड बी सी आई है वो क्या आएगी हमारे पास, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9 होता है, प्लस की साइन है प्लस की साइन लिखेंगे और k माइनस 1 होल स्क्वायर लिख देंगे, k माइनस 1 होल स्क्वायर लिखा और ये रेडिकल साइन आ जाएगी इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास तीनों साइड हमने जो है कि वो देखी। साइड ए बी हमारे पास √36, साइड ए सी हमारे पास 9 प्लस √9 प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर और साइड बी सी हमारे पास √9 प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर। अब जो है कि हमें ये कहा गया है क्वेश्चन में, सिंस जो है हमारे पास ये जो पॉइंट ए बी और सी ये जो तीनों पॉइंट्स हैं बच्चों ये क्या डिटरमाइन करते हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिटरमाइन करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस पॉइंट ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो देयरफॉर हम यूं कह सकते हैं कि ये जो साइड, अब ये तीनों जो है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, तो लिहाजा जो है कि ये जो साइड ए बी है बच्चों, साइड ए बी किसके इक्वल होनी चाहिए, साइड ए सी के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि साइड ए बी साइड ए सी के इक्वल होनी चाहिए और साइड ए सी साइड बी सी के इक्वल होनी चाहिए। तो ये साइड बी सी के यानी तीनों साइड जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम जो है कि टेक यानी साइड ए बी और साइड ए सी हम ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने जो है कि दो साइड्स इस तरह से जो है ले ली। अब हमारे पास बच्चों साइड ए बी जो है कि वो क्या है √36 है, तो √36 लिखेंगे इज इक्वल टू, और साइड ए सी जो है वो हमारे पास क्या है बच्चों 9 प्लस √9 प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि रेडिकल साइन खत्म करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। नाउ स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पर बच्चों जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 36 जो है कि वो बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 36 जो होगा वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इस तरह से 9 प्लस के माइनस 1 भी जो है कि वो बाहर आ जाएगा, यानी के माइनस 1 होल 9 प्लस के माइनस 1 होल स्क्वायर भी इस तरह से बाहर आ जाएगा। रेडिकल साइन खत्म हो जाएगी। अब जो है कि हमने की वैल्यू मालूम करनी है, के की वैल्यूज मालूम करनी है। तो ये 9 बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो ये 36 माइनस 9 इज इक्वल टू के माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये जो के, मैं यहाँ पर इसको जो है कि वो सोल्व कर लेता हूँ कि के माइनस 1 होल स्क्वायर जो है वो बच्चों क्या है हमारे पास 36 माइनस 9 कितना होता है बच्चों 27 होता है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ बच्चों जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये के माइनस 1 प्लस माइनस बच्चों, अब ये 27 है हमारे पास, ये बच्चों क्या है हमारे पास 27 है। अब ये प्लस माइनस जो है कि 27 होगा, और ये 27 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, अब 27 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 3 ज़ा 27, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा बच्चों 3 आएगा, और ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों क्या आएगा, ये अंडर रूट 27 है प्लस माइनस का, प्लस माइनस अंडर रूट 27 को 9 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 3 होगा, तो 3 अंडर रूट 3। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 27 क्या आएगा 3 अंडर रूट 3 आएगा। तो लिहाजा हम यहाँ पर जो है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमें पता है 27 का स्क्वायर रूट क्या आना चाहिए 3 अंडर रूट 3 आएगा। अब हमने के की वैल्यू मालूम करनी है, तो के को यहीं रखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पर, -1 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो +1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो अब जो है हम देखते हैं देयरफॉर द वैल्यूज, देयरफॉर the values of k are, जो के की वैल्यूज हैं वो क्या आई है बच्चों हमारे पास 1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 आई है। तो बच्चों ये आंसर है हमारे पास। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। शो डेट द पॉइंट्स P1,2, point Q3,4 and point R0, -1 are the vertices of scalene triangle। तो बच्चों ये भी एक ट्रायंगल है हमारे पास स्केलिन ट्रायंगल, इसके क्या ये पॉइंट हैं ये हमें बताना है। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस तरह से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये एक ट्रायंगल बनाया बच्चों इस तरह से, ये हमारे पास जो है कि वो क्या है एक स्केलिन ट्रायंगल बनाया हमने इस तरह से। तो अब ये हमारे पास बच्चों क्या है ये पॉइंट, हमारे पास इस पॉइंट को हम जो है कि वो क्या कहते हैं P, इस पॉइंट को Q कह देते हैं, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं R है बच्चों, और ये है हमारे पास 0, -1। इसी तरह से बच्चों ये पॉइंट हमारे पास 1, 2 है, पॉइंट P जो है कि 1, 2, पॉइंट Q जो है हमारे पास क्या है 3, 4 है, तो 3, 4 लिखा हमने इस तरह से। तो बच्चों ये हमारे पास जो है कि वो बताना है हमने कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं PQR, ये स्केलिन ट्रायंगल्स के पॉइंट हैं। तो ये बताना है हमने, यानी कि ये जो है हमारे पास वर्टिसेस भी कहलाते हैं बच्चों। ये पॉइंट P जो है कि ये क्या है वर्टिस, ये वर्टेक्स P है, ये वर्टेक्स Q है, ये वर्टेक्स R है। तो ये हमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट जो है कि वो वर्टिसेस हैं स्केलिन ट्रायंगल के। अब जो है कि हम क्या करते हैं सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है कि हमारे पास पॉइंट P लिखा है, P क्या है हमारे पास 1, 2 है, और पॉइंट Q है हमारे पास 3, 4, और एंड पॉइंट जो है कि हमारे पास R जो है वो क्या है 0, -1। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। अब हम डिस्टेंस फार्मूला जो है कि वो देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला किसके इक्वल है बच्चों x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, y2 - y1
होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास जो है कि वो डिस्टेंस फार्मूला है। अब इस डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है कि हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों सबसे पहले हम डिस्टेंस पी आर, तो सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि बच्चों स्केलीन ट्राइंगल क्या होता है। ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स बच्चों इक्वल नहीं होते, ऐसे ट्राइंगल्स को हम जो है कि स्केलीन ट्राइंगल कहते हैं। बहुत सिंपल है, यानी कि साइड पी आर, साइड पी क्यू और साइड क्यू आर जो है कि वो इक्वल नहीं होंगे, ये तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। तो लिहाजा ऐसे ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स जो है कि बराबर ना हो, ऐसे ट्रायंगल को हम स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं और कैसे पता चलेगा कि तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। हम जो है कि तीनों साइड्स फाइंड करेंगे, यानी कि पी क्यू, क्यू आर और पी आर जो है कि वो फाइंड करके देखेंगे। तो अब हमने डिस्टेंस का फार्मूला लिखा। अब सबसे पहले तो साइड पी क्यू मालूम करते हैं। तो साइड पी क्यू देखा हमने। अब साइड पी क्यू क्या है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1 लिखेंगे, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 लिखेंगे और ये होल स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से, इक्वल टू अब 3 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, 2 होता है, 2 स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है और ये 2 होल स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू अब 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4 होता है, 4 लिखा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लिखा। इस तरह से बच्चों हमारे पास ये डिस्टेंस पी क्यू जो है कि वो कितना आएगा। अब 4 प्लस 4 कितना होता है, 8 होता है, 8 लिखा हमने, और 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, हम ये बहुत दफा देख चुके हैं, 2 अंडर रूट 2 होता है। इसी तरह से आप बच्चों डिस्टेंस पी क्यू यानी साइड पी क्यू निकाल लिया, आप साइड पी आर निकाल लेते हैं। साइड पी आर जो है कि अब हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अब पहला पॉइंट पी, दूसरा पॉइंट आर है, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो अब x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 1 लिखेंगे हम। तो 0 माइनस 1 होल स्क्वायर इज प्लस y2 माइनस y1 यानी माइनस 1 माइनस 2 कर देंगे, माइनस 1 माइनस 2 लिखा और ये होल स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू अब माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1, प्लस माइनस 1 और माइनस 2 बच्चों कितना होगा, माइनस 3 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। आप बच्चों ये माइनस 1 होगा, ये स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से। अच्छा अब बच्चों ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो गया और ये स्क्वायर लिखा हमने इस तरह से। अच्छा ये जो है कि अब हम देखते हैं कि क्या आता है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, प्लस 1 होगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 लिखेंगे। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्टेंस पी आर यानी साइड पी आर जो है कि हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस 9 10 होता है, तो ये अंडर रूट 10 आएगा। इसी तरह से अब हम डिस्टेंस पी क्यू डिस्टेंस पी आर मालूम कर चुके हैं। अब डिस्टेंस आर क्यू या डिस्टेंस क्यू आर मालूम कर लेते हैं। नाउ डिस्टेंस क्यू आर देखते हैं अब हम। तो पहला पॉइंट जो है कि हमारे पास Q है, दूसरा पॉइंट R है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 लिखेंगे और होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस y2 माइनस y1 यानी माइनस 1 और ये माइनस 4 लिखा और ये होल स्क्वायर लिख देंगे इस तरह से। अब जो है बच्चों 0 माइनस 3 यानी माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 होगा, माइनस 5 होल स्क्वायर लिखेंगे इस तरह से हम, इक्वल टू अब बच्चों माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, प्लस 9 होता है और ये माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो लिहाजा हमारे पास ये जो साइड क्यू आर है वो क्या आएगी बच्चों, इस तरह से 9 प्लस 25 कितना होता है, 34 होता है, 34 लिखा। इस तरह से बच्चों हमारे पास जो है कि हमने तीनों साइड्स जो है कि वो निकाली। पहले हमने साइड पी क्यू निकाली 2 अंडर रूट 2, साइड पी आर निकाली अंडर रूट 10, साइड क्यू आर निकाला हमने अंडर रूट 34। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस ये जो साइड पी क्यू है ये जो है कि साइड पी आर के इक्वल नहीं है।
साइड पी आर के इक्वल नहीं है, और साइड पी आर जो है बच्चों वो साइड क्यू आर के इक्वल नहीं है। तो यानी तीनों साइड्स जो है कि वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो लिहाजा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं किसके, स्केलीन ट्राइंगल के। तो लिहाजा हम कहेंगे कि ये द पॉइंट्स P Q and R are the vertices of scalene triangle। तो ये तीनों पॉइंट्स पी क्यू आर जो है वो वर्टिसेस हैं स्केलीन ट्राइंगल के। तो ये आंसर है बच्चों हमारे पास।